Subscribe Pragatipath and press the bell icon to stay updated. Hello everyone, my name is Pragati Mishra. Welcome to Pragatipath. आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है. मैं प्लस पर एजुकेटर हूँ. आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेसेस पर लेकर है. ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. ये जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. आज क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. स्टेजेस कौन कौन सी हैं, अवस्थाएं यानी कि, और प्रोसेसेस जो भी प्रक्रियाएं हैं. दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कॉग्निशन किसे कहते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं, असिमिलेशन यानी कि आत्मसात्मीकरण, एक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन अडेप्टेशन. और इसके साथ साथ आपको डिसइक्विलिब्रियम जो होता है और जो आपका अपडेटेड स्कीमा होता है उसके बारे में भी कुछ चीजें बताई जाएंगी. यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है. कॉग्निशन को क्या बोलते हैं आप, संज्ञान या फिर अनुभूति. चरण और प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, स्कीमा आत्मसात्मीकरण या फिर इसको आत्मीकरण भी बोलते हैं ये चीज. और आपका यहाँ पर रहेगा समायोजन अनुकूलन. जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई. किन चीज में आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, स्टेजेस यहाँ पर ये 4 प्रकार की हैं. ये इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी. और ये है कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, स्कीमा, असिमिलेशन इसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण या फिर आत्मीकरण, अकोमोडेशन इसको बोलते हैं समायोजन, ठीक है, और इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं साम्यीकरण. यहाँ पर आप देख सकते हैं साम्यीकरण, और इसको बोलेंगे समायोजन. ठीक. इसके अलावा आपका एक और यहाँ पर रहेगा जिसको बोलते हैं अडेप्टेशन. वो क्या है उसको भी बताएंगे. इसको बोलते हैं अनुकूलन. संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे ने बताया था. जो हम लोगों का फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी वो भी जीन पियाजे को कहा जाता है. कॉग्निशन एक टर्म है, इसका क्या मतलब है, संज्ञान. संज्ञान का क्या मतलब होता है आप यहाँ पर देख सकते हो. ये एक डिराइव हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से, जो वर्ड था कॉग्नोसेयर जिसका मतलब क्या है, टू नो यानी कि जानना, टू रिकॉग्नाइज पहचानना, और कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय बनाना. तो कुछ मानसिक प्रक्रियाओं से इसका अर्थ एक है जिसमें कोई भी इंसान सीखता है, याद रखता है, समझता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक सूचना के बारे में सोचता है. तो ये सिंपल सी बात है कॉग्निशन. एक वर्ड आता है, टर्म आपने सुना होगा, मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन एक तरीके से कंट्रोल है. आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल. ठीक है, मतलब कि यू कैन से थिंक अबाउट योर थिंकिंग, मतलब जो भी आप सोच रहे हो उस पर सोचना कि आप किस तरीके से सोच रहे हो. थिंक अबाउट योर थिंकिंग, आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी थिंकिंग को. अब देखिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं क्या क्या. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं पियाजे के द्वारा दी हुई कौन कौन सी हैं. स्कीमा सबसे पहले आता है. स्कीमा किसे कहते हैं अभी हम लोग आगे ये पूरी चीज देखेंगे. एक्शंस और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज. ठीक है, तो एक तरीके की जो रिप्रेजेंटेशंस है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पैटर्न होता है जो स्कीमा कहलाता है. अभी विस्तृत रूप से इसे देखेंगे हम लोग. असिमिलेशन इसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण. इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, जो स्कीमास एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, ये स्कीमा जो आपके पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें नई इंफॉर्मेशन को डालना. फिर क्या है आपका अकोमोडेशन. यहाँ पर आप इसको सिंपली देख सकते हो, बाकी आगे मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी. अकोमोडेशन क्या है, एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस. यहाँ पर आपका एक वर्ड और आ सकता है, मॉडिफाई या फिर चेंज.
ठीक, इस तरीके के वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अकोमोडेशन हो जाएगा, यानी कि जो आपके स्कीमाज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें एक नई इंफॉर्मेशन को फिट करना। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका क्या मतलब है, ग्रुपिंग आइसोलेटेड बिहेवियर्स एंड थॉट्स इनटू अ हायर ऑर्डर सिस्टम। इक्विलिब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, साम्यीकरण। अ शिफ्ट, अ resolution of conflict to reach a balance। ये आपकी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक प्रकार का बैलेंस रहता है दो स्थितियों के बीच में। अब एक जो आपका टर्म आता है एडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूलन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऑप्शंस में असिमिलेशन अकोमोडेशन की जगह अडेप्टेशन दे देता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। अडेप्टेशन जो है वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन की जो प्रोसेस है इसी को संयुक्त रूप से अडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अडेप्टेशन जो होता है इसी के थ्रू स्कीमाज में चेंज होते हैं। स्कीमाज मॉडिफिकेशन जो स्कीमा में होता है वो अडेप्टेशन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है, क्योंकि इसमें एक पूरी तरीके से सारी प्रोसेसेस शामिल हो जाती हैं, चाहे आपका स्कीमा हो, असिमिलेशन, अकोमोडेशन हो, इक्विलिब्रेशन हो, जो डिसइक्विलिब्रियम बीच में हो जाता है, और जो अपडेटेड स्कीमास बनते हैं, सारी की सारी प्रोसेस अडेप्टेशन के अंदर बनती है। आगे आप देख सकते हो। तो स्कीमा जो है, अब यहाँ पर हम लोग एलेबोरेट करेंगे स्कीमा क्या है। स्कीमा को हिंदी में भी स्कीमा ही बोलते हैं। स्कीमास आर लाइक मेंटल मोल्ड्स इनटू विच वी पोर एक्सपीरियंसेस। तो समझ लो कि आपके दिमाग में एक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मेंटल मॉडल्स हैं या फिर मेंटल मोल्ड्स हैं, जो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरी चीज आप बोल सकते हो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक पैटर्न बना हुआ है इंफॉर्मेशन का आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, जिस प्रकार से लाइब्रेरी में सारी बुक्स बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगी रहती हैं, उसी प्रकार से कुछ आपके दिमाग में ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भरी रहती है और ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रहती हैं। सो सिंपली इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंसेस अपने पोर करते हो, इंफॉर्मेशन जो है इसको पोर करते हो। अब नेक्स्ट क्या है आपका असिमिलेशन। स्कीमा आपको समझ में आ गया कि कुछ संरचनाएं होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भरी रहती है। असिमिलेशन क्या है, आत्मसात्मीकरण। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं आत्मीकरण, और क्या बोलते हैं, आत्मसात्मीकरण ये भी बोलते हैं। तो ये अब क्या चीज है, आत्मसात्मीकरण में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज असिमिलेशन। या इसका क्या मतलब हुआ, एक प्रक्रिया जिसमें आप किसी नवीन जानकारी को अपने पहले से एग्जिस्ट करती हुई स्कीमा में जोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी आप एक नवीन जानकारी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड दोनों में आपको दिखाई देगा, असिमिलेशन में भी और अकोमोडेशन में भी। दोनों में अंतर क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। नवीन जानकारी यहाँ पर भी जोड़ना है आपको और वहां पर भी नवीन जानकारी को आप जोड़ते हो, एड अ न्यू इंफॉर्मेशन। तो जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो हम लोगों का स्कीमा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उसमें आप एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर ले लो कि जैसे आपने देखा कि एक डॉग है, या फिर आप कोई भी एनिमल का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि चलिए डॉग का ही ले लेते हैं। आपने देखा कि एक डॉग है, तो ये आपने देखा कि हाँ चलिए इसके इस तरीके से 4 लेग्स हैं, एक पूंछ है और ये इस तरीके से चलता फिरता है। ठीक है, तो आपने देखा और आपने समझ लिया, ठीक। असिमिलेशन यहाँ पर हो गया, आपने आत्मसात्मीकरण कर लिया, अपने अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को स्कीमाज में स्टोर कर लिया। अब आगे क्या हो रहा है, आत्मसात्मीकरण किया। असिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है, जहां पर उस बच्चे ने एक डॉग को देखा था, उसके बाद में जब वो आगे आ रहा है, वो देख रहा है कि जब तक कि वो डॉग को देखता रहता है तब तक का उसका दिमाग एक इक्विलिब्रिएशन की स्थिति में रहता है,
साम्यीकरण की स्थिति में उसका दिमाग रहता है कि ओके दिस इज अ डॉग, जब तक कि वो 4 लेग्ड एनिमल को देख रहा है, डॉग को देख रहा है। अब इसके सामने एक न्यू सिचुएशन आती है, वो आगे देख रहा है कि एक काऊ खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये नई सिचुएशन उसके सामने आ गई। अब उस काऊ को देखकर वो फिर से कह रहा है कि ये दिस इज अ डॉग, ठीक है। अब जब उसने ये कहा दिस इज अ डॉग, तो वहां पर कोई खड़ा हुआ था जिसने उसको बताया कि नहीं दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज अ काऊ। तब उसने उसका दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न हो गया कि 4 लेग्स 1 टेल मैंने देखा हुआ है, लेकिन ये एक काऊ है। तो ये असाम्यीकरण की स्थिति उसके दिमाग में आ गई, ठीक है। जब उसको बताया गया कि ये काऊ है, इस तरीके की उसको बताया गया कि देखिए उसका काऊ का साइज जो है बड़ा है और इस तरीके से उसके सर पर 2 सींग हैं, इस तरीके से उसको जब इन्फॉर्मेशन दी गई, तो यहाँ पर उसने अपने स्कीमास को अपडेट किया। अपडेटेड स्कीमास जो होते हैं वो अकोमोडेशन से पहले आते हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद ये स्कीमास को अपडेट करेगा। यहाँ पर भी इसने नवीन जानकारी को जोड़ा है, ठीक है। नवीन जानकारी को जोड़ा है, लेकिन साथ में उसने क्या किया है, साथ में भी उसने कुछ किया है। पुरानी जानकारी जो है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, ये वर्ड ले सकते हो, या फिर चेंजेस यानी कि बदलाव, या फिर मॉडिफिकेशंस लाए हैं, ठीक है। या फिर लिखा होगा कि कुछ नवीन जानकारी को अपडेट किया है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से परिवर्तन, पुरानी जानकारी में एक परिवर्तन करके तब नवीन जानकारी जोड़ी गई है। यहाँ पर सिर्फ नवीन जानकारी जोड़ी गई थी एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, एग्जिस्टिंग, यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीमाज में नई जानकारी जोड़ी गई थी। और यहाँ पर क्या किया गया, नवीन जानकारी तब जोड़ी गई है जब आपके पास एक जानकारी पहले से थी। स्कीमाज आपके पूरी तरीके से बने हुए थे, आपका माइंड था एक साम्यीकरण की स्थिति में, उसके बाद अब मैं आपको काऊ दिखी। यहाँ पर आप इस चीज का मतलब समझ रहे हो, अकोमोडेशन असिमिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो एक आपकी अडेप्टेशन रहता है, अडेप्टेशन उसको बोलते हैं अनुकूलन। ये अनुकूलन का प्रोसेस जो है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों प्रोसेसेस अनुकूलन में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कीमाज में कोई भी परिवर्तन होता है उसका कारण अडेप्टेशन ही होता है, अनुकूलन होता है। तो इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको 2 चीजें समझ में आई होंगी, मेन जो है आपकी, सिंपली मैं बता दे रही हूँ कि नई जानकारी आप यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक वर्ड और दिखाई देगा कहीं ना कहीं, या तो चेंजेस होगा, मॉडिफिकेशन होगा, या फिर जानकारी को अपडेट करना, जो कि आपके स्कीमाज हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके का था। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड। वो कैट और जो डॉग वाला एग्जाम्पल था उसको हटाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी ने इसको पहली बार देखा, काऊ को फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ओके ये काऊ है, असिमिलेट कर लिया इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमाज में। स्कीमाज तो उसके दिमाग में पहले से बने हुए थे ना, उसमें उसने ये इंफॉर्मेशन पोर कर ली। अब वो पपी दिख रहा है उसको, एक डॉगी, ठीक। तो डॉगी को भी उसने क्या कह दिया कि ये काऊ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन चाइल्ड सॉ काऊ फॉर द फर्स्ट टाइम शी विल assimilate it to her schema of doggy, ठीक है, as 4-legged animal. When mother told her that it is a cow, she will accommodate this new information. अकोमोडेशन यहाँ पर किया है उसने नई इंफॉर्मेशन को, एंड विल रिफर टू दैट एनिमल एज काऊ नॉट अ डॉगी। यहाँ पर अकोमोडेशन हुआ है, ठीक है, जब उसने उस नॉलेज को चेंज किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। अब वो समझ गया है बच्चा कि सारे 4-legged एनिमल्स डॉगी या काऊ नहीं होंगे, डॉगी भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था कुछ। असिमिलेशन वर्सेस अकोमोडेशन का एक एग्जांपल यहाँ पर और देख सकते हो आप। यहाँ पर स्कीमा क्या है, स्कीमा है कि बच्चे को बताया गया है कि ये हॉर्स है, ये हॉर्स है, बच्चे की मॉम ने उसको बताया, बच्चा समझ गया कि ये हॉर्स है। अब ये असिमिलेट कर लिया इसने नॉलेज को, अपने प्रीवियसली जो उसके में प्रीवियसली स्टोर्ड स्कीमास थे उनमें उसने ये जानकारी जोड़ ली कि ओके दिस इज हॉर्स। फिर अब उसने जेब्रा को एक देखा,
ठीक है, अब ये ज़ेब्रा को देख रहा है और हॉर्स को देख रहा है। अब ये ज़ेब्रा को भी बोल रहा है कि हॉर्स। अब इसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटा, ये ज़ेब्रा है, जिसके इस तरीके से धारियाँ होती हैं ये। इस समय इसका दिमाग अनइक्विलिब्रियम की स्थिति में था जब उसने दोनों को देखा। ठीक है, अब जब हॉर्स बोला, मॉम ने उसको सही किया, यानी कि उसके स्कीमास जो थे उसमें कुछ अपडेट हुआ, चेंजेस आए। ठीक है, नवीन जानकारी उसने अपने स्कीमा में जोड़ी। वो स्कीमा भी पहले से ही स्थित था, लेकिन नई जानकारी के जोड़ने के साथ साथ अपडेट किया पुरानी जानकारी को। अब उसको समझ में आ रहा है ओके, जिसकी काली सफेद धारियां बनी होंगी बॉडी पर, वो एक ज़ेब्रा है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज सोशल मीडिया हैंडल्स, आप चाहो तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी पर अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरा कोड प्रगति मिश्रा 41 कुछ इस तरीके से स्पेलिंग है, ये यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। वहां पर मैं काफ़ी क्वालिटेटिव क्लासेस लेती हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।